अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें फरवा ने भेजी है। वो बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शहदादपुर आ गई। मेरा कोई देवर ना था, नन की शादी हो गई थी। एक सास थी जिसकी तबीयत सही नहीं रहती थी। फरवा ने अपना घर बहुत अच्छे से संभाल लिया। दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे थे। सास की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो बताती है कि दिन में मैं महसूस होता कि इस घर में और कोई भी है। मैं जब नई नई आई थी तो ऐसा लगता जैसे मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ हों। आवाज़ें आती थी किसी के गुस्से में बोलने की, या बच्चों के खेलने की, या हंसने की। ये सब इसकी सास के कमरे से आती। उसने बहुत बार अपने शौहर को बताया। उसने बोला कि होती हैं चीज़ें, मसला नहीं है, तुम डरा नहीं करो, बस दरगुजर कर दिया करो। फरवा समझ गई कि यहाँ असरात हैं। वो अब थोड़ा डरी डरी सी रहने लगी थी। एक दिन दोपहर को वो अपनी सास के कमरे में थी और उसकी तबीयत सास की अचानक ख़राब हो गई। वो कहती है कि और उसका इंतकाल हो डर गई और मोहल्ले में से सबको बुलाकर ले आई। चूँकि घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, मेरा शौहर अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे। जब सब लोग एक साथ घर पहुँचे तो फरवा की सास बेड पर बैठी है और वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम कहाँ चली गई। सब ने देखा तो बोले कि वो बेहोश हो गई होंगी। फरवा कुछ और समझी। कोई हंसा और कोई फरवा को समझाते हुए अपने घर चला गया। अब कमरे में फरवा और उसकी सास थे। सिर्फ फरवा को महसूस हुआ कि इसकी सास पहले से बहुत बेहतर है। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो दिन गुज़र गया, दूसरा दिन गुज़र गया। उसकी सास ने खाना नहीं खाया। वो जब खाना लेकर जाती, उसकी सास बोलती चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले इसकी सास कमरे में लाइट जलाकर सोती थी, अब ज़्यादातर अंधेरे में अकेले रहती। कोई जाए तो गुस्से में आग बगोला होकर उसे कमरे से निकाल देती। जब 3 दिन गुज़र गए तो उसने अपने शौहर से कहा कि अम्मी को खाना खिला दो, फिर काम पर चले जाना। उसके शौहर ने बोला ठीक है। वो जब कमरे में गया, फरवा इसके पीछे थी। उसकी सास गुस्से से शोर करने लगी, पर बेटे ने जब लाइट जलाई तो देखकर कमरे की दीवारों पर ऐसा हाल है जैसे किसी ने चाट चाट कर मिट्टी खाई हो। इसने अपनी माँ से पूछा तो माँ लिहाफ फोड़ कर लेट गई, कुछ बात नहीं की। वो लोग कमरे से निकल कर बाहर आए कि फरवा की सास का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, फिर कमरे की लाइट भी। ये दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर अम्मी तो अपने बेड से उठ भी नहीं सकती, फिर ये कैसे हुआ। आज उसका शौहर काम पर नहीं गया। सारा दिन ये दोनों सोचते रहे कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने उस दिन का बताया कि मेरे सामने अम्मी की सांस और दिल बंद हो गया था। उसके शौहर ने ये बात नहीं मानी। फिर दोनों ने ये फ़ैसला किया कि रिश्तेदारों और बहन को बुलाया जाए। एक एक करके सब आना शुरू हुए। जब भी अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते, कमरा बंद मिलता। अंदर से आवाज़ आती कि मैं आराम कर रही हूँ, बाद में आना। दूसरा दिन लग गया। सब ने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा तोड़ देते हैं। बहुत ही मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर क्या देखते हैं कि दीवारों पर बड़े बड़े सुराख, जैसे अम्मी ने दीवारों को खाया हो। खड्डे बना दिए खा खा कर, बहुत बड़े बड़े। अम्मी से पूछा, कुछ जवाब नहीं दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था तो एक जानने वाले मौलवी को बुलवाया गया। उन्होंने सास को देखा और दीवार को देखा। अम्मी पर से लिहाफ हटाया तो उनका पेट फूला हुआ था। मौलवी दूसरे रूम में आया, पढ़ाई की और एक डंडी ली, इस पर एक तेज़ छुरी अच्छे से बांधी।
फिर अम्मी के रूम में आया। अम्मी उठकर खड़ी होने लगी तो मौलवी ने वो छुरी अम्मी के पेट पर मारी। अम्मी लेट गई, पर एक हवा कमरे में घूमती रही। जितने लोग थे सबके सर में दर्द हो गया। खैर अम्मी की तदफीन हो गई, क्योंकि वो खड़े खड़े गिर गई और मर चुकी थी। मौलवी ने बताया कि जब इनका इंतकाल हुआ था तो मुर्दे को अकेला पाकर असरात इनमें दाखिल हो गए थे। इसके बाद इन लोगों ने वो घर 2 महीने में ही छोड़ दिया और वो ठट्टा शिफ्ट हो गए। आज भी वो घर खाली है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी की मैयत हो जाए तो उस मैयत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई और मखलूक दाखिल हो जाती है और वो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो तकरीबन 20 साल पहले ठट्टा के इलाके में वक़ूअ पज़ीर हुआ था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी